Ratio of women in leadership roles stagnating in India. So this topic mainly talks about when we talk about women participation, तो STEM sectors में भी again it is increases. But major loophole यहाँ पर ये है कि education wise and also regarding employment, it is still at a moderate stage and in moderate numbers. But when we talk about leadership roles, यानी कि जो टॉप लीडर्स होते हैं ऑफ द कंपनीज एंड स्टार्टअप्स एटसेट्रा, तो उसमें विमेन का रेशियो इट इज लो। कैसे लो है? जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन कॉर्पोरेट रोल्स, इट हैज बीन बिलो 30% इन इंडिया, और करंटली ये स्टैग्नेट भी कर रहा है एंड इवन पॉसिबली डिक्लाइनिंग स्पेशली इन द पोस्ट पैंडेमिक ईयर्स। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें एग्जैक्टली अगर हम विद रिगार्ड टू सेक्टर्स बात करें, तो एजुकेशन इंडस्ट्रीज में 30% है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में 29% है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर है, उसमें इट इज 23%। यानी कि देर आर लो नंबर्स। और लिंक्डइन पे जो डेटा बेस्ड है अगर हम उसकी बात करते हैं, तो लिंक्डइन मेंबर्स इन इंडिया, यहाँ पे क्या है, द फर्म हैज मोर देन 100 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग भी वी हैव फाउंड आउट के जो शिफ्ट है, जो वर्क फ्रॉम होम रोल्स है, ये इन्होंने मेजरली कॉज करा है टू दिस शिफ्ट। अगेन ऑल्टरनेट यहाँ पे क्या हो सकता है, केयर इकोनॉमी हो सकता है, because generally even after attaining education, women they are not able to work, or perhaps the time etc it causes, or even the family responsibility, they are overset on the woman counterpart herself rather than the whole family। तो इसमें केयर इकोनॉमी का रोल कैन बी देयर। और स्किल्स फर्स्ट अप्रोच की अगर हम बात करते हैं, तो लिंक्डइन ने एक रिपोर्ट में स्किल्स फर्स्ट अप्रोच दिखाई थी फॉर हायरिंग, एज अपोज टू मेकिंग जेंडर assumptions ऑन prospective employees capabilities। तो मेंटोरशिप, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज और शेयर्ड पेरेंटल लीव्स, ये सब कुछ मेजर्स हो सकता है जिससे कि दे कैन इम्प्रूव द रोल ऑफ women in leadership roles। Next topic is regarding Vivekananda connection and why PM Modi he chose to meditate in Kanyakumari। तो यहाँ पे मेजरली दो जगहों की हम बात करते हैं। फर्स्ट इज भागवती अम्बन टेम्पल, और सेकेंड इज विवेकानंदा रॉक मेमोरियल। तो जब हम भागवती अम्बन टेम्पल की बात करते हैं, तो इट इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द लाइक सदर्न टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया, कन्याकुमारी में। और ये एक एंशियंट टेम्पल है, टाउन नेम्ड आफ्टर द वर्जिन गॉडेस देवी कन्याकुमारी। तो उनके बाद उनके ऊपर दिस टेम्पल हैज बीन नेम्ड। और लेजेंड क्या बताती है कि जो डीमन बानासुर है, उन्होंने रिगोरियस पेनिस परफॉर्म करा था कन्विंस करने के लॉर्ड ब्रह्मा, ताकि इनको बून एक तरह का मिल जाए कि ही कुड ओनली बी किल्ड बाय अ वर्जिन। और फिर उन्होंने हैवॉक क्रिएट कर दिया अक्रॉस द यूनिवर्स, आउटस्टिंग द देवास फ्रॉम हेवन। तो इसको रिस्टोर करने के लिए जो मदर गॉडेस पराशक्ति हैं, उन्होंने एक यंग यानी कुमारी का फॉर्म लिया, और उन्होंने शी वूड द डीमन बानासुर एंड देन शी किल्ड हिम। तो भागवती अम्मन टेम्पल है एंड इट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस कन्याकुमारी, और ये 51 शक्ति पीठास का एक वन, इट इज अमंग द 51 शक्ति पीठास, यानी कि जो श्राइन्स डेडिकेटेड है टू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पराशक्ति। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही विजिटेड this place, this temple, that is Bhagwati Amman temple, और उसके बाद now he is planning to go to the विवेकानंदा रॉक मेमोरियल, जो कि अगेन कॉन्फ्लुएंस पर है ऑफ द इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो कन्याकुमारी का ववाथुराई बीच है ये। तो स्वामी विवेकानंदा जी वो हिंदू फिलोसोफर सेंट थे, और उन्होंने ऐसा माना जाता है कि उन्होंने स्विम करा था ये डिस्टेंस फ्रॉम द शोर टू द रॉक। और वहां पे उन्होंने 3 दिन और 3 रातों के लिए मेडिटेशन करा था, जहाँ पे इवन नरेंद्र मोदी जी ही विल बी प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन फॉर नियरली 45 आवर्स।
और अगर हम प्राइम मिनिस्टर रोल मॉडल की बात करते हैं तो Prime Minister Modi has always maintained that his governance principles and socio-political beliefs they are inspired by Vivekananda ji's ideas about uplifting India's poor and marginalized. तो यहाँ पे जन सेवा यानी कि सर्विस टू पीपल, प्रभु सेवा सर्विस टू गॉड, इन सब की यहाँ पे बात होती है इम्पोर्टेंट। और तेलंगाना की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। और तमिल लैंग्वेज, कल्चर, द्रविडियन पॉलिटिक्स दे हैव डोमिनेटेड ऑलमोस्ट एवरी conversations the BJP has initiated. So this is just regarding campaigning and how it is trying to expand the footprint in South in election. तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग टोबैको एपिडेमिक। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 May। टोबैको एपिडेमिक इन इंडिया। तो एपिडेमिक क्यों कहा जा रहा है? अगेन बिकॉज ऑफ द राइजिंग कंसर्न्स विद रिगार्ड टू द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब डेटा की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कि क्या एक्चुअल ट्रेंड्स है, तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिया हैज द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टोबैको कंज्यूमर्स और 260 मिलियन है अप्रोक्सीमेटली। तो वन पॉजिटिव पॉइंट हियर इज रिगार्डिंग द डेटा और जो ट्रेंड्स ऑफ कंजम्पशन इज कि ओवरऑल जो टोबैको यूज है वो काफी डाउन हुआ है इन द पॉपुलेशन ग्रुप्स। कौन कौन से सर्वेज ने बताया है? ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे दैट इज GATS, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे विच इज GYTS, और NFHS, इंडिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो इन्होंने बताया। बट यहाँ पे कंसर्न क्या है कि जो विमेन है उनमें टोबैको यूज इंक्रीज हुआ है। कितने से? बाय 2.1% बिटवीन 2015-16 से लेकर 2019-21 तक। एंड ऑल्सो वी जस्ट नाउ डिस्कस कि टीनेजर्स में भी इट हैज इंक्रीज ट्वाइस, स्पेशली इन टीनेज गर्ल्स। तो यानी कि विमेन में देयर इज एन इंक्रीज। और अगर हम मेजर कंसर्न्स की बात करते हैं कि क्यों अभी भी टोबैको प्रोडक्शन इतना ज्यादा टेक प्लेस कर रहा है, तो देर आर सेवरल रीजन। सबसे पहले तो जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा रिलाय करती है इसके ऊपर ऑलरेडी। देर आर मेनी इंडस्ट्रीज दैट आर इन्वॉल्व ऑलरेडी सिंस लॉन्ग टाइम। तो उसको शिफ्ट करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। प्लस टोबैको टैक्सेशन वो इतना ज्यादा नहीं है करेंटली इंडिया में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन एटसेट्रा की वजह से भी अभी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है टोबैको। बिकॉज विद ग्रोइंग इंक्रीज इन द अदर प्रोडक्ट्स टोबैको का जो प्राइस है दैट इज नॉट इंक्रीजिंग, तो वो अफोर्डेबल है। थर्ड क्या हो जाता है कि इवन जो वी टॉक्ड अबाउट सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स, यानी कि जो ऑलरेडी बैंड है जिनका एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेट्रा करना या फिर जो रेगुलेटेड होते हैं, स्टिल दे आर बीइंग एडवर्टाइज्ड। प्लस पैकेजिंग की अगर हम इफेक्ट्स की बात करते हैं तो वो कम्प्लीटली कंप्लाई नहीं होते, जिसकी वजह से भी देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इवन कंजम्पशन मेजरली। अफोर्डेबिलिटी का भी have talked regarding, एंड नॉन टैक्स फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि करप्शन, पुअर गवर्नमेंट कमिटमेंट, ताकि जो ये इलिसिट टोबैको का प्रोडक्शन है इलीगल वे से इनको भी, जो प्रोडक्शन होते हैं इनको भी कर्व कर सके। एंड ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट itself it holds a 7.8% stake in इंडियन टोबैको कंपनी, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट टोबैको कंपनी है। तो टोबैको इंटरफेरेंस का जो इंडेक्स है उसमें भी इंडिया का परफॉर्मेंस इट इज नॉट गुड एंड इट हैज वर्सन सिंस 2021। तो ऑल दिस शुड बी प्रिवेंटेड। इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड पॉलिसीज के हमें ऑलरेडी डिस्कस कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल FCTC, तो इसमें इट इज रिगार्डिंग जो डिमांड सप्लाई है उसको रिड्यूस करना ऑफ टोबैको। तो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज का हेल्प करेगी WHO, और 168 सिग्नेटरीज हैं इसके। और कब ये स्टार्ट हुआ था? इट वाज स्टार्टेड इन 2005। तो इसके स्टार्ट होने के बाद अगेन एक और इनिशिएटिव आया था विच वाज नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि आया था 2007 में। और अगर हम एक्ट की बात करते हैं
तो सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट है जो कि COTP है, which was enacted in 2003. तो दे बिकम these are the important points है. अब अपकमिंग वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है? गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये पॉसिबल है कि जो टोबैको फार्मर्स है वो स्विच कर सकते हैं टू फार्मिंग ऑल्टरनेट क्रॉप्स, ताकि जो लॉस ऑफ लाइवलीहुड है उसको हम अवॉइड कर सके. ऑल्टरनेट क्रॉप जैसे कि जोवार का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, तो उसका कल्टीवेशन जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इवन लाइक व्हेन वी कंपेयर इट विद टोबैको. प्लस टोबैको जो है वो हार्मफुल है कैंसर के केस में, कि वो मेजरली कैंसर कॉज करता है, लंग इन्फेक्शन, लंग डिजीजेस एटसेट्रा, इवन माउथ कैंसर, क्योंकि बहुत अलग फॉर्म्स होते हैं टोबैको के. सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए ही नहीं, इवन प्रोड्यूसर्स के लिए भी टोबैको इट इज हार्मफुल. कैसे है? क्योंकि जो टोबैको का प्रोडक्शन है उसमें जब कांटेक्ट होता है वो हाथ से, तो इवन द उसका जो अब्जॉर्प्शन है वो भी बहुत ज्यादा डिजीजेस क्रिएट करता है इन द पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन दिस इंडस्ट्री. और अभी करंटली मोर देन 60 लाख ऐसे लोग हैं जो कि एम्प्लॉयड है इन द टोबैको इंडस्ट्री, यानी कि 6 मिलियन आउट ऑफ 1400. तो pretty सिग्निफिकेंट नंबर. और सॉइल के केस में भी सॉइल इरोजन और डिफॉरेस्टेशन को ये कॉज करता है, और इसको वेस्ट को क्लीन करने के लिए भी बहुत ज्यादा कॉस्ट यहाँ पर नीड होता है. सो वी कैन सी दिस चार्ट्स. तो मंथली कंजम्पशन ऑफ सिगरेट, अगेन देयर हैज बीन अ डिक्लाइन. अगर हम देखें तो BD स्टिक्स इन NTCP डिस्ट्रिक्ट्स, तो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड है यहाँ पर. और अगर हम वेरियस स्टाटा में देखें कि कैसे ये है ट्रेंड्स ऑफ टोबैको यूजेज इन डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स, तो विमेन में इट हैज इंक्रीज, मेन में अबव 14 इयर्स ऑफ में इट हैज डिक्लाइन, और ओवरऑल जो सब में है अबव 15 इयर्स ऑफ एज दैट हैज आल्सो डिक्लाइन. यानी कि सिर्फ विमेन में इट हैज इंक्रीज, स्टूडेंट्स में एटसेट्रा ओवरऑल इट हैज डिक्लाइन. नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में IBD इसका शॉर्ट में हम बोल सकते हैं. तो ये मेजरली ऐसे डिजीज है जहाँ पे जो इंटेस्टाइन होते हैं या फिर जो मेजरली कोलन होता है उसमें देर आर सेवरल अल्सर्स दैट आर क्रिएटेड इन द म्यूकोसा, जो यानी कि स्टमक रिलेटेड भी होता है. स्टमक में से म्यूकोसा लाइनिंग होती है. म्यूकोसा लाइनिंग इसलिए प्रेजेंट होती है बिकॉज जो स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, तो ताकि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोड्यूस करता है. लेकिन इस एसिड से फिर स्टमक की वॉल भी कैन गेट इन्फेक्टेड और वो डैमेज हो सकती है. इसीलिए म्यूकोसा लाइनिंग प्रेजेंट होती है स्टमक के ऊपर ही टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो इसके सिम्टम्स और साइंस क्या है? पेल, रिकरेंट फीवर और लूज स्टूल्स, समटाइम्स ब्लडी एटसेट्रा. तो अगर हम साइंस और सिम्टम्स की बात करते हैं कि इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, तो जो सिम्टम्स होते हैं वो दे आर विजिबल टू एवरीवन, यानी कि इवन द पेशेंट herself or themselves they can identify. बट जो साइंस होते हैं they require specific procedures etc. to identify. Symptoms are visible to all. तो वेयर टू टाइप्स ऑफ हमारे पास टू टाइप्स ऑफ IBD होते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. एक तो होता है अल्सरेटिव कोलिटिस और दूसरा होता है क्रोन्स डिजीज. तो जो क्रोन्स डिजीज है वो किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है ऑफ द गट, यानी कि माउथ टू एनस. लेकिन जो अल्सरेटिव कोलिटिस है वो सिर्फ लार्ज बोल को इन्फेक्ट करता है. तो अगर हम इसके क्योर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स एटसेट्रा दे कैन बी यूज्ड, स्पेशली इन द क्रॉन्स डिजीज. एक्सक्लूसिव डाइट इसको भी हम यूज कर सकते हैं. मेडिकेशन ऐसे यूज कर सकते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करेंगे, जैसे कि स्टेरॉइड्स, बायोलॉजिक्स एटसेट्रा, दे कैन बी यूज. और अगर हम इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ये हर एथनिसिटीज और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इफेक्ट करता है. Next is regarding World Menstrual Hygiene Day. So we had already discussed regarding how and why menstrual hygiene is very important. एक जो हमने important keyword पढ़ा था that was period poverty.
तो विच इज क्रिएटेड। एंड ऑल्सो के जो प्रिजन्स होते हैं उनमें हाइजीन मेंटेनेंस इट इज अ मेजर चैलेंज अमंग वुमेन, तो दैट मस्ट ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। यहाँ पे इन दिस आर्टिकल वी मेनली फोकस अपॉन द आइडियाज कि क्या क्या हम मेजर स्टेप्स ले सकते हैं एट द हाउस लेवल्स एंड एट द ग्रास रूट लेवल्स so as to increase the awareness। in इसमें major जो है that is that the parents they should have conversation with the children, especially the daughters। दोनों के लिए required है, even with the sons and the daughters, but especially with daughters it must definitely take place so that awareness can be created। and जो points है जैसे कि अगर कभी period miss हो जाता है तो that is normal। अगर सिर्फ फ्यू डेज के लिए लाइक 2 to 3 days के लिए द पीरियड इज कमिंग, या जो डेट्स हैं वो सिर्फ कुछ ही दिन आ रही हैं, तो इवन दैट इज ओके। तो ऐसे कुछ प्रोसेसेस हैं या जैसे कुछ मिसकंसेप्शंस है उनको इरेडिकेट करना इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। और एज ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो जो स्टार्ट होता है पीरियड वो 10 to 15 years के एज में होता है मेजरली। बट करेंटली जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि अर्ली ऑनसेट हो रहा है ऑफ द मेंस्ट्रुएशन पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसका मेजर रीजन क्या है कि जो चिल्ड्रन है दे आर नाउ मोर ओबीस। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं कि कौन सा हार्मोनल प्रोडक्शन ऐसा होता है जिसकी वजह से दिस मेंस्ट्रुएशन इट स्टार्ट्स एंड इट इनिशिएट्स इट, तो ईस्ट्रोजन ऐसा हार्मोन है जो कि इसको स्टार्ट करता है। और ओबेसिटी की वजह से ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए फिर अर्ली ऑनसेट हो रहा है इस चीज का। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं तो मिनार और मेनोपॉज। तो मिनार इज द पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है एक वुमेन की लाइफ में, एंड मेनोपॉज इज व्हेन इट एंड्स। मेनोपॉज की रेंज होती है वो 45 years से 55 years के बीच में होती है मेजरली। इस रेंज में कभी भी मेनोपॉज कैन अकर। तो दे आर द मेजर पॉइंट्स इन दिस आर्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन रिगार्डिंग टू हीट। तो यहाँ पे देर इज अ लिंकेज ऑफ द वाटर कंजम्पशन एंड हीट। तो जैसे कि जो हीट है वो राइज हो रही है तो पावर की नीड भी इंक्रीज हो रही है, अगेन एसी कूलर्स एटसेट्रा, इन सब की वजह से मेजरली। और उसकी वजह से वाटर कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीज। तो इसी वजह से जो वाटर का वेस्टेज है उसके लिए दिल्ली में स्पेशली इट वाज डिक्लेयर्ड इनिशिएटेड बाय मिस अतीशी, जिन्होंने टीम्स को सेटअप करने के लिए कहा था टू मॉनिटर फॉर वाटर वेस्टेज। अब यहाँ पे इस आर्टिकल इज टॉकिंग के जो हाई हीट है वो सिर्फ हम क्लाइमेट चेंज से उसको हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि सिर्फ उसकी वजह से हो रहा है। जो पब्लिक वेंटिलेशन है अगेन की जो क्लोज्ड हाउस होल्ड बिल्डिंग्स है, कमर्शियल बिल्डिंग्स है, उनका क्रिएशन, हैवी अर्बनाइजेशन हो रहा है, और अर्बन हीट अफेक्ट, और डेंसिटी ऑफ built up structures, और non availability of shade, these are also the major causes जिसकी वजह से it is happening। तो यहाँ पे इंटरस्टेट कोऑपरेशन भी होना चाहिए, हीट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म भी क्रिएट होना चाहिए। और प्लस न्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर द मेंटेनिंग रिजर्वॉयर, वाटर रिजर्वॉयर इमरजेंसीज के लिए म्युनिसिपल बॉडीज को क्रिएट करना है, टीम्स को जो कि सरप्राइज क्रिएट करता है, सरप्राइज वेस्टेज चेक्स ईयर राउंड जो कि चेक करता है। एंड ऑल्सो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल मेथड से कूलिंग सिस्टम्स, शेडेड पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर्स और इंसेंटिवाइज कर सकते हैं द यूज ऑफ एयर कंडीशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पे इट इज रिगार्डिंग कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगल टीच की जरूरत है या नहीं फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सिर्फ एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं which are there, which like started in 1974 एक्चुअली अगर हम फॉर्मली देखें तो, ताकि जो पार्टीज का कंडक्ट है विद रिगार्ड टू कैंपेनिंग एटसेट्रा तो वो प्रॉपर होए, वो वायलेट ना करे किसी भी ऐसे कम्युनिटी की गाइडलाइंस को, एंड स्पेशली रिगार्डिंग द एथनिसिटीज या फिर हेट स्पीसीज एटसेट्रा, उनको हम प्रिवेंट कर सके। तो यहाँ पे कोई लीगल एनफोर्समेंट नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, सिंस दे आर जस्ट गाइडलाइंस।
और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है जो डिसाइड करता है और स्टेप्स लेता है इसके रिगार्डिंग। तो दिस आर्टिकल मेनली टॉक्स अबाउट कि क्या ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर टी एस कृष्णमूर्ति जी जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शनल कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो बताते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अगर हम लीगल टीक देते हैं तो, और इलेक्टोरल प्रोसेसेस जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं तो उनको फिर कंप्लीट भी करना होता है एक्सपेडिशियसली, तो टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है। इसलिए देर इज नो स्पेसिफिक नीड। और क्यों नहीं है नीड? क्योंकि ईसीआई के पास एक्चुअली बहुत ज्यादा पावर्स है इस रिगार्डिंग में, अंडर द आर्टिकल 324। उसको यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें वो ऐसे एरियाज के रिगार्डिंग है जहाँ पे जो लेजिस्लेटिव वैक्यूम है वो प्रेजेंट है, वहाँ पे रिजर्वॉयर पावर्स है। और तो ये ऑल कॉम्प्रिहेंसिव पावर नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये बेटर तरीके से गाइड करती है टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सो दैट इट कैन प्रोसीड विद रिगार्ड टू सच केसेस। तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं अगर एमसीसी का वायोलेशन होता है तो? मेजरली एक तो मॉनेटरी कंपेंसेशन की हम बात करते हैं कि सबसे पहले वो होना चाहिए। और फिर जो कैंपेनिंग है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, या फिर उसको हम कट कर सकते हैं बाय 24 आवर्स या 48 आवर्स, ताकि कैंपेनिंग टेक प्लेस ना करे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एज अ पनिशमेंट। प्लस जब हम बात करते हैं डी रिकॉग्निशन की और डी रजिस्ट्रेशन की, तो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग दिस कि जो ईसीआई होता है उसके पास डी रजिस्टर करने की पावर नहीं होती है, बट इट कैन सर्टेनली डी रिकॉग्नाइज अ पार्टी। बहुत सारे यहाँ पे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि अगर जो सीट्स है 6% सीट्स नहीं सिक्योर करी ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस, or not winning at least 2% of total seats in the Lok Sabha from at least 3 states। तो ये मेजर नेशनल पार्टी के पॉइंट्स हैं। प्लस अगर हम बात करते हैं डी रजिस्ट्रेशन की, तो करंटली इंडिया में 2000 के अराउंड पार्टीज ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड है। तो अगर हम डी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो उसकी पावर्स ईसीआई के पास नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। और मेजर क्या रीजंस होते हैं कैसे कर सकती है? तो थोड़ा टफ प्रोसेस है, बट मेजर जो कॉजेज होते हैं वो कि अगर जो पार्टी का इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है अगर वो मैच नहीं करता उसकी जो पॉइंट्स और वैल्यूज है to the Indian constitution, तब it can take place. Several other concerns that we studied was regarding the monetary assistance जो कि मिलती है to the parties while they conduct elections or participate in elections. But there are several parties जो कि registered and recognized है, still they don't participate in elections। तो वो मनी का जो यूज है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा में उनका पार्टिसिपेशन हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दैट वाज आल्सो मेजर कंसर्न। इन शॉर्ट ईसीआई कैन डी-रिकॉग्नाइज पार्टीज बट इट कैन नॉट डी-रजिस्टर एनी पार्टी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लीगल टीक की जरूरत नहीं है मेजरली, बिकॉज आर्टिकल 324 में ईसीआई के पास ऑलरेडी powers mentioned with regard to the compliance of MCC. So that was all for today, everyone. Thank you for joining. We'll continue in the next session. Stay tuned.